हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो कैसे हो सभी, मुझे ये बता दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, मैं हूं भैया आपका अपना किट्टू भैया, और आज हम क्लास 12th का कक्षा 12वीं का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रमांक क्रमांक त्रिकोणमिति फलन। हेलो, आज ठीक है, चलो 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 चलो। अब मेरी बात सुनना सभी बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना। आज के दिन में आपको क्या पढ़ाने वाला है ये समझो। जो आपके त्रिकोणमिति है, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद होने चाहिए कंसेप्ट। त्रिकोणमिति बोल दो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री बोल दो, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अपन इसका क्या करेंगे आज, अपन इसका करेंगे पूरा क्या बेसिक करेंगे, बेसिक। और अपन जो ट्रिग्नोमेट्री का अपन जो होता है ना व्युत्क्रमांक क्रमांक, इसका जो ऐसा करके व्युत्क्रमांक क्रमांक लिखते हैं, तो अपन ये व्युत्क्रमांक क्रमांक वाली चीजें इसको पढ़ने वाले हैं। आज अपन इसको पढ़ने वाले हैं। लिखना क्या है क्या नहीं लिखना, 2 मिनट के लिए सब्र करना, मैं सब कुछ बता दूंगा। अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आपने अभी तक फलन पढ़ के आए हो, गैर फलन पढ़ के आए हो, तो फलन और गैर फलन का मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स सी कितने बच्चों को फलन और गैर फलन का कंसेप्ट आपको क्लियर है, देखता हूं मैं आपके पास एक डायग्राम बना रहा हूं। इन 2 डायग्राम में से बस आपको आंसर देना है, आपको बस आंसर देना है, ठीक है ना। लिखना भी कोई चीज नहीं है, ये तो पुराने लेक्चर का था, इसलिए बस सुनते जाओ और पोल में आंसर देते जाओ। मैंने लिख दिया 1 2 3, मैंने लिख दिया ABC, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ABC, ठीक है ना। 1 को A के साथ कर दिया, 1 को B के साथ कर दिया, 2 को C के साथ कर दिया, 3 को मैंने D के साथ कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद 1 को A के साथ कर दिया, 2 को A के साथ कर दिया, 3 को B के साथ कर दिया, है ना। उसके बाद अगर मैं पहला वाला मैंने पूछा, पहला वाला आपका फंक्शन है और B का मतलब या पहला वाला आपका फंक्शन नहीं है, जल्दी से मुझे पोल में आंसर बताओ। पहला वाला आपका फंक्शन है या पहला वाला फंक्शन नहीं है, ये बताओ। ये वाला फंक्शन है कि नहीं है, ये बताओ। पहला वाला आपका फंक्शन है या नहीं, ये बताओ। सर मैं भी इंदौर में ही रहता हूं। अच्छी बात है पूनम, मैं भी इंदौर में रहता हूं या रहती हूं। पूनम है तो रहती हूं आना चाहिए था, रहता हूं, रहती हूं। अच्छा, ये आपका फंक्शन है या नहीं पहला वाला, ये बता दो ABC करके। ये फलन आपका है कि नहीं, ये बता दो। फंक्शन, अरे फंक्शन बोल दिया, फलन, फलन। ए का मतलब ये फलन है और ये आपका फलन नहीं है, ठीक है ना। तो ABC 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 ABC, लेट्स सी फलन है कि नहीं है। कितने बच्चे सही है, कितने बच्चे सही नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले तो भूल गए थे, चीजें पढ़ाई थी उनको अच्छे से, इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही नहीं चला। फलन नहीं है ये। यहां पे भी वही हाल है जो आपका पुराना हाल था, यहां पे भी आपका वही हाल है जो आपका पुराना हाल था। आपने बोल दिया 32% में फलन है। फलन का मतलब मैंने आपसे एक सीधी सिंपल परिभाषा बताई थी फलन की। फलन की परिभाषा मैंने आपसे ये बताई थी, अगर आपका एक पोता है तो एक पोता है तो इसके केवल एक पिताजी, एक दादाजी, एक पिताजी हो सकते हैं। आपके एक पोते के 2 दादाजी नहीं हो सकते, मतलब एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, इसलिए आपका ये फलन नहीं है। भले 2 इनपुट का 1 आउटपुट हो सकता है, ये फलन हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना, अभी कुछ मत लिखो, मैं जो बताऊंगा वो लिखना। 10 मिनट तक के लिए बड़े ध्यान से सुनना। आप ये बोल रहा हूं, आप जब स्कूल में चल जाओगे ना, उसे आप बच्चों के सामने ये चीजें बोलोगे, आप कोचिंग चल जाओगे, कोचिंग में ये चीजें बोलोगे, दोस्तों के सामने, टॉपर के सामने ये चीज बोलोगे, तो आपको लगेगा नहीं हमने नॉलेज लिया है। 10 मिनट में दूंगा नॉलेज, 10 मिनट के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे करना है। 10 मिनट बड़े ध्यान से सुनना सभी। मैं 10 मिनट के लिए आपका क्या कमेंट ऑफ कर दूं क्या? 10 मिनट, ये बोलो। 10 मिनट कमेंट ऑफ कर दूं क्या, ये बोलो। 10 मिनट अगर मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा तो जल्दी कवर हो जाएगा, कमेंट ऑफ नहीं किया तो थोड़ा लेट कवर होगा, ठीक है ना। जल्दी बता दो क्या कमेंट ऑफ कर दूं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आपको क्या करना है, ऐसे हाथ फोल्ड करना है, दिमाग को ध्यान रख के सुनना, ध्यान से सुनना है, बाकी कोई चीज मत देखना, है ना। ठीक है, ठीक है। अब 10 मिनट में कमेंट को ऑफ कर रहा हूं, 10 मिनट में कमेंट को मैं ऑफ कर रहा हूं, बस ध्यान से सुनना। लिखना कुछ नहीं है, जो मैं बताऊं बस वही लिखना, लेकिन अभी कुछ मत लिखो, अभी बस सुनते जाओ, है ना। आपको ये पता है, आप सभी को एक बात ये पता है कि आपके जो बेसिक त्रिकोणमिति फलन होते हैं, जो मूल फलन होते हैं, वो आपके क्या होते हैं त्रिकोणमिति वाले, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, ये सारी चीजें। अब मैं बात कर रहा हूं व्युत्क्रमांक क्रमांक यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात कर रहा हूं, वो आपके होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। अब इसको सेक इनवर्स एक्स ही बोलूंगा, समझ जाना, है ना। व्युत्क्रमांक सेक एक्स नहीं बोलूंगा, प्रतिलोम सेक एक्स नहीं बोलूंगा, सीधा बोलूंगा सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। आपको ये बोलना सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश का चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा हिंदी मत घुसो, है ना। आप मुझे बताओ, ये चीज आप सभी को पता चली। उसके बाद मैं आपको ये लाइन बोल रहा हूं, आपको बस ये लाइन लिखना है कॉपी के अंदर कि एक फलन को व्युत्क्रमानीय कहा जाता है यदि यह एकाएकी आच्छादी है। मतलब मेरी बात समझो, मैं बात कर रहा हूं द्विआच्छादी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, द्विआच्छादी की बात कर रहा हूं। द्विआच्छादी सभी को पता, द्विआच्छादी क्या होता है। द्विआच्छादी या फिर एकाएकी आच्छादी क्या होता है, ऐसा फलन जो एक ही एक हो, है ना, और साथ में वो कैसा हो, आच्छादक हो, साथ में वो आच्छादक हो, तभी आप उसको क्या बोलोगे, द्विआच्छादी बोलोगे। तो अपन बात कर रहे हैं किसी भी फलन का अगर आप व्युत्क्रमांक निकालने का, किसी भी फलन का व्युत्क्रमांक निकालने का,
है ना, किसी भी फलन का व्युत्क्रमांक निकालने गए, अगर उसका इनवर्स निकालने गए तो वो व्युत्क्रमांक कभी कब हो सकता है, जब वो फलन आपका कैसा हो, जब वो फलन आपका द्विआक्षादी हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आप एक फलन का व्युत्क्रमांक तभी कर सकते हो, एक फलन का व्युत्क्रमांक आप तभी कर सकते हो जब वो वाला फलन आपका द्विआक्षादी हो। अगेन रिपीटिंग, एक फलन को आप व्युत्क्रमानीय कब कहते हैं, जब वह आपका द्विआक्षादी होता है। ये आप सभी को समझ में आया होगा। जब तक इमोजी हार्ट वगैरह जो भी है साइड में बनाते जाओ बिना कमेंट के, ठीक है ना। अगर मैं एक बात बताऊं आपको, है ना, आप सभी को पता एक ही एक का अपन ने क्या देखा था, जहां पे अपन ने देखा था एक हस्बैंड की केवल एक वाइफ होगी, इसी को अपन ने एक क्या बोला था, एक ही एक बोला था, मतलब एक इनपुट का केवल एक आउटपुट होगा। क्या अपन ने एक ही एक में यही देखा था? बोल दो हाँ गुरुदेव। और आच्छादक में अपन ने क्या देखा था, कोई भी जो आपको आउटपुट है वो आपका कैसा सिंगल नहीं रह सकता, कोई भी आउटपुट आपका सिंगल नहीं रहेगा। यही चीजें मैंने बोली थी, कोई भी आउटपुट सिंगल नहीं रहेगा, ये आपका एकाएक ही और आच्छादक होता है। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके चलूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं यहां पे एक फलन लेके चलूं, fx लेके चलूं, एक फलन लेके चल दिया मैंने, sin x लेके चल दिया मैंने एक फलन, बड़े ध्यान से सुनना, आंख खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, बस लिखना कुछ मत। अगर मैंने बोल दिया, कमेंट को थोड़ा ऑन करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया sin 0 का मान कितना होता है जल्दी से मुझे बता दो, और sin 180 का मान कितना होता है जल्दी से मुझे बता दो। sin 0 का मान और sin 180 का मान कितना होता है जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बता दो अगर आपको याद हो तो, है ना। मैं बोल रहा हूं sin 0 का मान होता है आपका 0, sin 180 का मान भी होता है 0, यही होता है। sin 0 का मान भी आपका 0 होता है और sin 180 का मान भी आपका 0 होता है। ये कैसे होता है अपन धीरे से और देखेंगे, ठीक है ना। वन वाले तो गलती हो गए पूरे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं sin, ये आपको मैंने इनपुट बना दिया, मैंने लिख दिया sin 0 लिख दिया, sin 180 लिख दिया, और यहां पे एक ये बना दिया 0 1 इनफाइनाइट, sin 0 का भी 0, sin 180 का भी 0। तो मैं इसकी बात करा तो यहां से तो मुझे क्या पता चला कि ये एक ही एक तो है ही नहीं, और ये एक ही एक नहीं है, तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये आपका द्विआक्षादी नहीं है, द्विआक्षादी नहीं है। आप सभी को ये पता चला। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, सभी को तो नहीं हो रही होगी, आई होप सो, है ना। अब देखो, आपने एक फलन मान के चला, 2 मिनट के लिए चैट फिर ऑफ करूंगा, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए चैट ऑफ कर रहा हूं। मैंने बोला एक फलन लेके चला sin x, sin 0 का मान मेरा 0, sin 180 का मान मेरा 0, और मुझे ये पता है अगर मैं इसका ग्राफ बनाने गया, अपना रे डायग्राम बनाने गया, तो मुझे पता चल रहा है sin 0 का मान 0 आ रहा है, sin 180 का मान 0 आ रहा है। तो यहां से मुझे पता चला कि 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो सकता, या फिर 2 हस्बैंड की एक वाइफ नहीं हो सकती है। तो एक ही एक की परिभाषा क्या बोल रही है कि एक इनपुट का केवल एक आउटपुट होगा, लेकिन यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है कि 2 इनपुट का एक आउटपुट हो रहा है। इस हिसाब से मुझे पता चला ये आपका एक ही एक फंक्शन नहीं है। तो मुझे यहां से ये पता चला ये आपका एक ही एक नहीं है, तो एक ही एक नहीं है तो ये आपका द्विआक्षादी नहीं होगा, क्योंकि द्विआक्षादी कब होता है, जब वो एक ही एक भी हो और आच्छादक भी हो। तो यहां से मुझे तो ये पता चल रहा है, तो यहां से मुझे भैया एक बात ये पता चल रही है, अगर आपने ऐसा बोल दिया सर ये द्विआक्षादी नहीं है, तो इस हिसाब से तो sin x का आपका इसका व्युत्क्रमांक बनाना तो संभव ही नहीं होगा फिर। एम आई राइट? मैंने क्या बोला, कोई भी एक फलन है, एक फलन को अगर आपको व्युत्क्रमांक बनाना है तो वो फलन आपका द्विआक्षादी होना चाहिए, तभी आप उसको व्युत्क्रमांक बना सकते हो, इनवर्स में बना सकते हो। तो वहीं से मैंने बोला, वॉइस का इशू हो रहा है क्या, वॉइस प्रॉब्लम प्लीज चेक, 1 मिनट बोलता हूं, 1 मिनट बोलता हूं। बॉबी सर वॉइस का इशू है क्या कुछ, एक बार चेक करना, 2-3 बच्चों ने बोल दिया, ठीक है ना। 1 मिनट 1 मिनट बोलता हूं मैं, क्लियर है सर? क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। गुरुजी वॉइस सही से नहीं आ रही है, सभी को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर, सही सही बता दो वॉइस प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, फिर आगे बढ़ो। नो प्रॉब्लम ना, हाँ उन्होंने चेक किया तो उन्होंने भी यही बोला कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। तो मैंने आपसे अभी ये बोला कि आपका एक फलन है, तो फलन को आप व्युत्क्रमांक कब बना सकते हो, जब वो द्विआक्षादी हो, और अगर वो द्विआक्षादी नहीं है तो आप उसको व्युत्क्रमांक ने बना ही नहीं सकते। तो यहां से मुझे पता चल रहा है, जो sin x की बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल लेके चला sin x, तो sin x तो आपका द्विआक्षादी नहीं है। क्या यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि sin x का व्युत्क्रमांक नहीं बन सकता? यस और नो, है ना। सर जी फट रही है वॉइस, है ना, 1 मिनट सर, बच्चे बोल रहे हैं वॉइस आ रही है लेकिन फट रही है थोड़ी, क्रैक क्रैक हो रही है कुछ, बोल दिया मैंने, आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। मैंने उनसे सेम बात बोल दी है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, वो कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं, 1 मिनट कर ही देने दो उनको सेट, उसके बाद ही अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, फिल्टर विल्टर भी लगा दिया है, नॉइस वगैरह कैंसिलेशन भी कर दी है,
सारी चीजें कर रहा है, मेरे सामने ही चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी सारी टेक्नोलॉजी मुझे आती तो अब तक पता नहीं मैं क्या कर देता। गेन बढ़ा रहे हैं, डीबी बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं होता तो कुछ और ही कर देता। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है? सभी को बोल दो यस। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि साइन वाला जो फंक्शन है इसका व्युत्क्रमांक संभव ही नहीं है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, बोल दो हाँ। बोल दो यहां से इसका निकालना व्युत्क्रमांक संभव ही नहीं, बोल दो हाँ। तो आप एक बात बताओ मुझे, आप एक ग्राफ देखो साइन का, आप एक ग्राफ देखो साइन का, आप एक ग्राफ देखने गए तो आप ये देखो इसकी वैल्यू π/2 पे भी एक है ना, उसके साथ साथ यहां पे भी इसका मान एक है, यहां पे 0 पे भी इसका मान एक है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक आ रहा है, यहां पे भी इसका मान एक आ रहा है। मतलब एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह मान इसका एक ही आ रहा है। मतलब आप देखो 0 पे भी इसका मान एक आ रहा है, π/2 पे भी मान इसका एक आ रहा है, 180 पे भी इसका मान एक आ रहा है। तो ये आपका इसका व्युत्क्रमांक संभव नहीं है। आपने ये कंडीशन निकाल के दी, ठीक है ना, ये कंडीशन निकाल के दी। लेकिन भैया, लेकिन अपन ने तो एक चीज क्या देखी है, एक चीज अपन ने ये देखी है कि साइन का अपन ने देखा व्युत्क्रमांक तो अपन लिखते हैं, ऐसा करके अपन लिखते हैं। तो भैया साइन एक्स का अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन बोल रहा हूं, यहां पे साइन एक्स लिख के चला मैंने, है ना, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन को अगर अपने को उसका व्युत्क्रमांक निकालना पड़ा, व्युत्क्रमाण ये बनाना पड़ा उसको, मतलब कोई भी साइन एक्स को अगर अपन को साइन इनवर्स एक्स बनाना पड़ा, केवल वो एक ही जगह संभव है, एक ही जगह संभव है जब आप उसके एरिया को बांध दो, जब उसका प्रांत और परिसर को बांध दो, प्रांत और परिसर को बांध दो। अब मैंने ये बात क्या बोली, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक साइन एक्स को साइन इनवर्स एक्स अगर अपने को बनाना है तो आपको प्रांत और परिसर को उसका बांधना पड़ेगा, प्रांत परिसर बांधना पड़ेगा। तो केवल में किसको लेके चला, ये ध्यान दीजिएगा, केवल में इसको लेके चला -π/2 से लेके π/2 तक लेके चला। मैंने बोला भैया इस वाले फलन को मैंने यहां से लेके यहां तक मैंने इसको बांध दिया, यहां से लेके मैंने इसको, अरे भैया यहां से लेके मैंने इसको यहां तक बांध दिया। बड़े ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ए भैया हटिया यार, यहां से लेके यहां तक बांध दिया। अब आप देखो मैंने साइन एक्स का जो भी ग्राफ था मैंने उसको क्या किया, बांधना चालू किया, और बांध के मैंने क्या किया, ग्राफ तो मैंने बांधना चालू कर दिया। तो बांधना चालू कर दिया तो मैंने देखा ग्राफ, बस मैं इतने की बात कर रहा हूं, इतने की ही ग्राफ की बात कर रहा हूं, बस इतने ग्राफ की बात कर रहा हूं। ये ले रहा हूं 0, ये ले रहा हूं मैं -π/2, और ये ले रहा हूं, ये वाली वैल्यू ले रहा हूं π/2, और यहां पे इसका मान कितना मिल रहा है 1, और यहां पे भी इसका मान कितना है 1 -1। मतलब मैंने क्या किया, एक साइन एक्स का जो फलन था इसके ग्राफ को मैंने बांध दिया कि मेरे को पूरा नहीं देखना है, मुझे पूरा नहीं देखना है, सिर्फ मैं देख रहा हूं यहां से लेके यहां तक का देख रहा हूं, यहां से लेके सिर्फ यहां तक का लेके चलूंगा। और इस वाली जगह पे आप चेक कर लो, अब इस वाली जगह की बात करो, इस वाली जगह में आपका जो साइन एक्स की बात कर रहा हूं, साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, द्विआक्षादी हो जाएगा इस वाली जगह में। अब ये साइन एक्स अगर द्विआक्षादी हो जाएगा तो मैं बोलता हूं तो साइन एक्स को मैं साइन इनवर्स एक्स बोल सकता हूं। यस और नो, यस और नो, यस और नो बोलो, यस और नो। क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मेरी बात सभी ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक क्या बोला एक बार डबल से सुन लो। मैंने बोला कि एक आपका जो भी कमेंट आपकी रुक गई है क्या, एक सेकंड सर, कमेंट रिफ्रेश कर दो, रुक गई है, ठीक है, यस सर, क्लियर है, क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर से जा रहा साक्षी, 2 मिनट रुको, आपको पूरा कैच हो जाएगा। पेपर में यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। ये सिर्फ दिमाग खोलने के लिए बता रहा था मैं, सिर्फ दिमाग खोलने के लिए मैं आपको बताता, पेपर में यहां से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये मुझे समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, वो सब चीज छोड़ो, वो सब चीज छोड़ो, आप एक चीज ये सीख के चलो। अब एक चीज ये सीख के चलो, आप सभी ने पढ़ा होगा एक 0 डिग्री होता है, एक आपका 30 डिग्री होता है, एक आपका 45 डिग्री होता है, एक आपका 60 डिग्री होता है, एक आपका 90 डिग्री होता है। तो आप सभी को पता होगा 0 को मैं 0 बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं π/6 रेडियन में, इसको मैं बोलता हूं π/4 बोलता हूं, इसको मैं π/3 बोलता हूं, और इसको मैं π/2 बोलता हूं। ये वाला ग्राफ आप बहुत अच्छे से याद रख लेना कि आप 0 को ऐसे लिखते हो, 90 को ऐसे लिखते हो, 60 को ऐसे लिखते हो। ये 2-3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, कंपलसरी है, कंपलसरी है, 2-3 चीजें आपको याद होना, ठीक है ना। ये ग्राफ सभी को याद होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो 1 डिग्री होता है, आपका किस बात कर रहा हूँ, पाई रेडियन की बात करो, ये आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। इससे मैंने ये निकाल के दिए हैं, आपने कक्षा 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, कक्षा 11वीं में आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कक्षा 11वीं में, ठीक है सर, ठीक है ना। पेपर में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ा रहा हो बेटा? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्युत्क्रमांक त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, तो आप उसको समझा सको। मैं सिर्फ यहाँ पैसे मतलब पैसे बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी चीजें पढ़ा रहा हूँ।
अब नोट में क्या करना है आप ये समझो, बस नोट में क्या करना है, पहली चीज आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है कि एक फलन को व्युत्क्रमाणी कहा जाता है यदि वह एकाएकी आच्छादी हो। और यहां पे जो मैंने थोड़ी सी चीज समझाई आप इसको अपनी भाषा में लिख लेना। उसके बाद अगली चीज आप ये लिख लेना कि ये मैं बोल रहा हूं साइन एक्स अगर मुझे व्युत्क्रमाणी बनाना हुआ तो मैं प्रांत और परिसर को बांध दूंगा। बांधने के बाद आप अगली चीज नोट्स में लिख लोगे ये वाली चीज। इतनी जगह आप छोड़ के चलो, इतनी जगह आप छोड़ के चलो, ठीक है, ठीक है, इतनी जगह आप छोड़ के चलो। कुछ तो इशू हो रहा है कमेंट के साथ, कुछ लोचा तो आ रहा है। एक मिनट सर, कमेंट के साथ कुछ इशू तो हो रहा है, रुक रुक क्या आ रही, यहां पे नहीं सो रही। हाँ देखो आके पॉज है बस यहाँ पे। अब भी आई है, बहुत देर तक पॉज चल रही है। देखो ये नाम अपना कब से चल रहा है, देखना ना ये कब से चल रहा है। अटकने के बाद एक बार रिफ्रेश और कर दो। ग्राफ बना रहे नहीं है, ग्राफ आपके कॉपी में मैंने बस रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बस अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। वीडियो में बोल दिया मैंने, उनसे बोल दिया, ठीक है ना। डाउट 2 मिनट से देखूंगा, 2 मिनट से देखूंगा डाउट। अब मुझे सभी बताओ, अब मुझे सभी बताओ एक बात, जो मैं बोल रहा हूं आपने कक्षा 11वीं के अंदर आपने ये पढ़ के आए होंगे, कक्षा 11वीं के अंदर आपने ये पढ़ के आए होंगे। बोल दो हाँ। इसको मैं बोलता हूं प्रांत, इसको मैं बोलता हूं परिसर, रेंज को बोलता हूं परिसर। तो आपने पता साइन का मान कोई भी आप रियल नंबर रख दो उसका रेंज -1 से 1 ही आएगी। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्रांत में आप कोई भी मान रख दो साइन के में, उसका मान -1 से 1 तक आएगा। इसका मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। आप देखो यहां से आप यहां पे एक्स वाले अक्ष पे कुछ भी मान रख दो, एक्स वाले अक्ष पे आप कुछ भी मान रख दो, आपका या तो आंसर -1 आएगा या 1 के बीच में आएगा। आप देख लो ये 1 है, ये -1 है, इसके बीच में आंसर आएगा कुछ भी। तो मैंने बोला साइन एक्स का प्रांत में आप क्या रख दो, कुछ भी नंबर रख दो, उसका आंसर या तो -1 या 1 के बीच में ही आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, यह आपको कुछ नहीं है तो आपको ये रटे हुए होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये वाला तो 100% रटा होना चाहिए। 100% आप इसको याद रखोगे, क्योंकि यहां से 3-4 साल में लगातार पीवाईक्यू आए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस करते कैसे हैं, है ना, आ रही है कमेंट, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये वाली जो चीज है ये आपको रटी हुई होनी चाहिए कि इसकी प्रांत ये रहती है, इसकी परिसर ये रहती। अगर आप ये समझो जो साइन एक्स की बात कर रहा हूं, अगर साइन एक्स को कोई भी त्रिकोणमितीय फलन को अगर मैं उसका व्युत्क्रमांक निकालने गया तो आप समझना इसका जो प्रांत है, इसका जो प्रांत है वहां जाके क्या बन जाता है, इसका परिसर बन जाता है। और इसका परिसर क्या बन जाता है, यहां पे इसका परिसर की बात कर रहा हूं, वो वहां जाके क्या बन जाता है, वहां जाके क्या बन जाता है, इसका प्रांत बन जाता है। इसका प्रांत परिसर, उसका परिसर प्रांत बन जाता है बस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अरे सर हमको तो कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा है, हमको तो ऊपर ऊपर से जा रहा है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब प्रमुख मान शाखा की बात कर रहा हूं, जो प्रमुख मान शाखा की बात कर रहा हूं ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रांत ही है, ये आपका प्रांत है, ये आपका प्रांत ही है, प्रांत की ही बात कर रहा है, ये आपका प्रांत ही है ना। तो मैं बात कर रहा हूं मुख्य मान सीमा या मुख्य मान शाखा की बात कर रहा हूं, तो यही आपका क्या होता है, जो आपका ये जो प्रांत होता है ना, ये प्रांत यही आपका क्या कहलाता है, मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। अब 2 मिनट के लिए पेशेंस सभी ने रखा, आई नो सभी ने बहुत अच्छे से पेशेंस रखा है, सब चीज क्लियर कर रहा हूं। ग्राफ समझ में नहीं आया, थोड़ी देर से ग्राफ पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी मैं बता रहा हूं, बस उसको रुको, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या सभी को ये वाला ग्राफ याद हो गया? अगर ये वाला ग्राफ सब याद कर लो, याद नहीं हुआ तो ये बोल दो हम इसको याद कर लेंगे। याद कर लेंगे तो बॉयज लोग रेड हार्ट बना दो, गर्ल्स लोग ग्रीन हार्ट बना दो, कि सारी कमेंट ऊपर चल जाए। क्योंकि अब थोड़ी देर में और अच्छे से बता रहा हूं, पेपर के में क्वेश्चन कितना हलवा आता है मैं आपको वो भी बता रहा हूं, हलवा कितना पेपर में क्वेश्चन आएगा मैं वो भी बता रहा हूं। अगर ये वाला आप याद कर लोगे इन द फ्यूचर तो रेड हार्ट और ग्रीन हार्ट बना दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताओ। फिर रुक गई है क्या सर? डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो सभी ध्यान से, अब क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपके पेपर में आने वाला प्रश्न ये देखो, बस आप इसको ए का मतलब ये आपका सत्य है, बी का मतलब ये आपका असत्य है, जल्दी से पोल में आंसर दे दो इसका। ए का मतलब ये सत्य है, बी का मतलब ये आपका असत्य है। आप इसको क्या बोलते हैं, रेंज को क्या बोलते हैं, प्रमुख मान शाखा, प्रमुख मान शाखा। जल्दी से आप इसका उत्तर दे दो कि कॉट इनवर्स का या कॉट व्युत्क्रमांक का मान शाखा की सीमा, मुख्य मान शाखा की सीमा 0 से पाई होती है, क्या ये सही है या गलत है? और ये पूछा गया आपका 2024 के पीवाईक्यू वाले पेपर में पूछा गया, 2024 के पेपर में सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया है, सेम टू सेम प्रश्न 2024 के पीवाईक्यू में पूछा गया। पेपर में इतने सरल क्वेश्चन आएंगे ना, आप भी बोलोगे इतने सरल क्वेश्चन आते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। 84% बच्चों ने सही दिया। क्या लीडर बोर्ड सभी के पास पहुंचा था? हाँ पहुंचा था, 10 रैंकिंग है। अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये भी आपका पुराने साल में पूछा गया प्रश्न है,
पुराने साल में पूछा गया प्रश्न है। अब मेरी बात सभी ध्यान से सुनना, जहां जहां पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखा है इसको आप बोल के चल रहा है मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। थोड़ा इंग्लिश में इसको इसलिए लेके आया हूं कि ये वाला चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में जाओगे जब आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा ही। अब क्या बोल रहा है, मुझे मान निकालना है, इसका मुख्य मान शाखा निकालना, साइन इनवर्स का 1/√2 का मुख्य मान शाखा निकालना है आपका। आप इसका मुख्य मान शाखा निकालने गए तो मैंने बोला, पहले मैंने इसको माना माना किसके बराबर, माना कि बाय का मान कितना है, साइन के साथ में आपका 1/√2 लिखा था। अब बाय साइन को मैं इधर ले आऊं, अब व्युत्क्रम क्रमांक तो यहां पे आके नॉर्मल साइन हो जाएगा, ये लिख दिया साइन बाय किसके बराबर आ जाएगा, 1/√2 के बराबर आ जाएगा। तो मुझे बताओ साइन का मान 1/√2 कहां होता है, साइन का मान आपका 1/√2 होता है, साइन का मान 1/√2 कहां होता है, π/4 पे होता है। तो यहां से मुझे पता चला y का मान कितना, π/4 है, और ये भी आपका पुराने साल में पूछा गया प्रश्न था 3 नंबर में। π/6 नहीं, π/4, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं बात करूं यहाँ पे है ना, साइन की बात करूं है ना, साइन की बात करूं, साइन 0 पे कितना होता है 0, साइन π/3 पे कितना, π/6 पे कितना होता है 1/2, साइन आपका π/4 पे कितना होता है 1/√2, साइन π/6 पे कितना, π/3 पे कितना होता है √3/2, और π/2 पे कितना होता है आपका 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, बोल दो हाँ। 45 डिग्री नहीं लिखना, उसको π/4 लिखना है। तभी मैंने आपको ये कन्वर्जन लिखवाया था, तभी मैंने आपको ये वाला कन्वर्जन लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो कहां गया, ये वाला कन्वर्जन लिखवाया था, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो आप साइन का ग्राफ बना लो, कॉस का बना लो आप, है ना, टेन का बना लो आप, यहाँ पे कॉसेक का बना लो, है ना, आप सेक का बना लो, और यहाँ पे कॉट का बना लो। तो आपको पता होगा 0, 1/2, 1/√2, साथ में आपका √3/2, साथ में आपका 1, ये हो जाएगा 1, √3/2, यह जाएगा 1/√2, यह जाएगा 1/2। सभी को याद होगा, आई होप सो सभी को ये आज याद ही होगा, मुझे पता है यार, सभी को ये याद चल रहा होगा कि मुझे नहीं भी कराऊंगा तो भी आप ये कर लोगे, ठीक है ना। ये आपका ये 2/√3, साथ में आपका 1, सेक की बात करोगे 1, 2/√3, है ना, साथ में आपका √2, 2, और आपका इनफाइनाइट, उसके बाद कर रहे हैं अपना इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, और आपका 0। ये सभी को याद है, ये सभी को याद होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। अब डाउट और 2 मिनट से देखूंगा, 1 मिनट रुको, बता रहा हूँ डाउट वगैरह। अब मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ इतना सभी को समझ में आया, पहले थोड़ा डाउट देख ही लेता हूँ, तो खा जाएंगे मुझे। सर दोनों तरफ साइन कैसे आया, है ना बेटा, साइन ऐसे आया, दोनों तरफ कहां गया, प्रश्न कहां गया, प्रश्न कहां गया, प्रश्न कहां गया, ये देख बेटा, ये था, मैंने माना इसको बाय के बराबर माना। अब साइन का व्युत्क्रमांक था, साइन इनवर्स था, तो उधर जाके आपका अपॉन में चल जाएगा, और ये आपका साइन बाय होगा। जो भी व्युत्क्रमांक होता है इधर आके ऐसा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा एक्स वाई इक्वल टू, आपके पास 1 लिखा, तो एक्स इक्वल टू आप लिख दोगे ना 1/y, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y का पावर माइनस, y की घात -1 लिख सकते हो। तो वही तो किया कि y को डायरेक्ट इधर भेजाओगे तो y की घात 1, और इसको डायरेक्ट इधर लेके आओगे तो क्या लिख दोगे, एक्स वाई लिख दोगे, तो व्युत्क्रमांक जो था उसको हटा दोगे। तो वही तो लिखा, y का मान कितना, साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स को मैंने उधर पहुंचाया, साइन बाय हो गया, 1/√2 लिख दिया। अब 1/√2 की बात कर रहा है, 1/√2 वैल्यू साइन की कब होती है, 1/√2 साइन की वैल्यू होती है साइन π/4 पे, तो 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/4, तो साइन y का मान साइन π/4, साइन से साइन मेरा कट गया, पाई बाय की वैल्यू π/4, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी तक आपसे जो बातें मैंने बोली थी वो तो सभी को याद होगी, उसके साथ आप एक चीज याद करके चलना। मैं बात कर रहा हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र की बात कर रहा हूं, सूत्र याद करना। ये 3 सूत्र देखो, यहां पे ये 3 सूत्र देखो, उसके बाद आप ये 3 सूत्र अलग से देखो, है ना। आप यहां पे एक चीज ये चेक करो, मैं साइन की बात कर लूं, मैं टेन की बात कर लूं, मैं कोसेक की बात कर लूं, अगर इसके कोष्टक के अंदर माइनस लगा होता है तो डायरेक्ट अपन माइनस बाहर कर देते हैं और सीधा सीधा वो फलन लिख देते हैं। ऐसे ही टेन में अपन उस माइनस को अपन बाहर लिख देते हैं और सीधा सीधा वो कर देते हैं। ऐसे ही कोसेक में अपन माइनस बाहर लिख देते हैं और सीधा सीधा वो लिख देते हैं। लेकिन आप एक बार कॉस को उठा के देखो, कॉस को उठा के देखो, कॉस के साथ अगर आपका माइनस लगा रहता है तो अपन पाई लगाते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर फलन लिखते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज अपन लिखते हैं, एक्स पाई माइनस फिर फलन, जो भी फलन दिया है फलन के साथ अगर कोष्टक के अंदर माइनस लगा है तो अपन इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं लिखते, पाई के साथ माइनस बाहर लिखते हैं। ये सभी को याद हो जाएंगे, आई होप सो। ये 6 की 6 कंडीशन आप कॉपी के अंदर लिख लोगे। आप एक सूत्र पढ़ के आए हो, आपने सूत्र पढ़ के आए हो कि आपका साइन इनवर्स एक्स आपका किसके बराबर होता है, आपका ये एक्स के बराबर होता है, या फिर साइन इनवर्स आपका किसके, साइन एक्स के साथ किसके बराबर होता है, एक्स के साथ होता है। आपने क्लास 10वीं के अंदर 11वीं के अंदर ये पढ़ के नहीं आया क्या, ठीक है ना। ये आप याद कर लोगे। ए का मतलब सर हाँ हम इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, इसको भी हम याद कर लेंगे आराम से। बस 2 या 3 फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। कमेंट रिफ्रेश नहीं हो रही है सिर्फ सागर तिवारी, अब भी आई आपकी कमेंट मेरे पास, ठीक है ना। ये कर लोगे आप याद, या फिर लिख लोगे। नहीं पढ़ा तो मैं चलो उसको भी रिवाइज करवाऊंगा, मैं सारी चीज रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। एक सेकंड बोल के आता हूं मैं, कमेंट का मुझे गुस्सा आने लगी है। बॉबी सर ठीक है,
97 को बोल रहा है कि हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब अगले प्रश्न पे अगर मैं गया, अगले प्रश्न पे मैं गया तो मैं इसका लंबा समय दे रहा हूं, थोड़ा सा इसका लंबा समय दे रहा हूं, है ना। 45 सेकंड दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 45 सेकंड दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। 45 सेकंड दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। कुछ भी आपके भरोसे, आप अगर मेरे भरोसे तो टेंशन ना लो, आपको नहीं है पार में लगवा के दूंगा। पहले तो बताओ बताओ, बी वाला है सर, देखते लेट्स सी, इसको सॉल्व करता हूं उसके बाद देखता हूं। देखो आपके पास क्या देके रखा है, आपके पास देके रखा है आपको साइन निकालना, इनवर्स लिखा है, -1/2 लिखा है, इसका मुख्य मान शाखा मुख्य मान निकालना है, और ये भी आपको पुराने साल में पूछा गया प्रश्न है, ये आपका 7 प्रश्न था। तो आप यहाँ पे धीरे से लिखना, सफेद पेन से, मतलब आप जो ब्रैकेट वगैरह में लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ अगर ऐसा लिखा होता तो आप इसको -sin x लिखते हो, ये वी नो दैट में लिखोगे, हम जानते हैं। जानने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, -sin इनवर्स कर दिया, साथ में आपने कर दिया 1/2 कर दिया। उसके बाद आप लिखने का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस लिखा, साइन के साथ व्युत्क्रमांक लगाया, साथ में 1/2, 1/2 साइन की वैल्यू कहां पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, पाई बाय 6 पे। तो यहां पे आप साइड में लिख देना सारी चीजें कि आपको ये पता है कि आपकी साइन पाई बाय 6 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको गया, मैंने देखा कि भैया साइन से साइन कट गया तो आंसर कितना बचा, -पाई/6 बचा। तो आप साइड में एक चीज लेके यहां पे लिख देना कि आपका साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं, और साथ में आपके पास साइन x लिखा हो तो इसका मान x होता है, ठीक है ना। आप ये समझ लो, एक सूत्र अगर आपने कक्षा 11वीं में और नहीं पढ़ के आए हो तो आप सभी देख लेना, सभी देख लेना। आपके पास साइन व्युत्क्रमांक के साथ अगर साइन x ऐसा लिखा है तो इसका मान x होता है। कॉस के साथ लिखा हो, कॉस के साथ अगर ऐसा लिखा हो तो वो भी x होता है। टेन के साथ लिखा हो तो वो भी आपका क्या होता है, x होता है। ऐसा किसी के भी साथ लिखा हो तो वो x होगा। तो यहां से आ रहा है -पाई/6, मेरा उत्तर आ रहा है -पाई/6। देखता हूं कितने बच्चों का -पाई/6 सही था। 49 बच्चों का सही था, 44 बच्चे कंफ्यूज हो गए, 44 बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन सभी सही करना, आई होप सो कर पाओगे। अब यहां से केवल मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, केवल पहले वाले की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा, तो बोल रहा मुख्य मान शाखा की, इसलिए बोल रहा हूं आपको दोनों चीज भी पता होगी तो भी चल जाएगा। मुख्य मान शाखा के मान की बात कर रहा है, मुख्य मान शाखा का मान निकालना है, तो मुख्य मान शाखा निकालना है, तो मुख्य मान शाखा निकालने गया तो मैं यहाँ पे इसको हल करने गया, उत्तर नंबर पहला करने गया। पहला क्या लिखा आपके पास, पहला लिखा है आपका, लिखा टेन के साथ इनवर्स लगा है, साथ में आपका लिखा साइन लिखा है, साइन के साथ आपका लिखा -पाई/2 लिखा है। अब आपको इसको हल करना है, क्या है इसको हल करने में कोई बड़ी बात है क्या, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। अब मैं देखने गया, अब मैं यहाँ पे देखने गया, मैंने लिखा टेन के साथ व्युत्क्रमांक लगाया, इनवर्स लगाया, इसको मैंने लिख दिया -sin पाई/2 लिख दिया। और यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया, क्या लिख दिया कि साइन का अगर साथ में अगर -x होता तो मैं उसको -sin x बोलता हूं। तो वही तो किया, अंदर कोष्टक के अंदर माइनस था तो कोष्टक के अंदर माइनस था, बाहर माइनस कर दिया और sin पाई/2 लिख दिया। और sin पाई/2 का मान कितना होता सभी बता दो, sin पाई/2 का मान होता है -1, मतलब पाई/2 का 1 होता है। तो मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे sin पाई/2 का मान कितना होता है, आपके पास 1 होता है। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया -10 के साथ में 1 लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे को लिखने क्या कि आपका 10 इनवर्स की बात कर रहा है, आपका ये -x लिखा होता है तो उसको अपन -10 इनवर्स x कर देते हैं। क्या किया, माइनस था, माइनस को बाहर निकाला, साइन पाई/2 का मान रखा, पाई/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, पाई/2 का मान 1 लिख दिया, माइनस था, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया और ये लिख दिया। अब 10 का मान 1 कब होता है, आप ये देखो 10 का मान 1 कब होता है, 10 का मान 1 होता है पाई/4 पे, पाई/4 पे। तो मैं बोल रहा हूँ 10 का मान पाई/4 पे कितना होता है, आपका 1 होता है, वो कर दिया। अब यहाँ से 10 से 10 कट गया, -पाई/4 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज लिख दी कि 10 इनवर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 10x लिखा तो ये कितना आता है, x आता है, और यही आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, -पाई/4 सभी का आया, बहुत अच्छी बात है, -पाई/4 इसका आंसर है। ये साथ में मैंने रीजन भी लिखता गया ऐसा क्यों होता गया, तो आपको ये मेंशन करके आना पड़ेगा वहां पे भी। माइनस का चिन्ह तो आगे लगाई था ना, तो माइनस लगा, पाई/4 था, पाई/4 लिख दिया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं सभी। अब ये लिखा है सेकंड नंबर वाला प्रश्न की बात करना, सेकंड नंबर वाले प्रश्न की बात करा मैंने, तो सेकंड वाला प्रश्न करना तो ये तो और आसान है, और आसान। चलो अगले पेज में लिख लेते हैं, कॉट के साथ पाई/2 लिखा है, माइनस कितना लिखा है 2 कॉट इनवर्स √3, 2 के साथ कॉट इनवर्स के साथ √3 लिखा, अपन को इसको हल करना है। जल्दी से सभी इसका आंसर बता दो कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर बता दो कितना आएगा। मेरे लिखने से पहले से इस वाले का आंसर बता दो। तो डाउट देख लीजिए, डाउट देख लेते, डाउट सर समझ नहीं आया, 2 मिनट को। सूर्य जी मुख्य मान शाखा क्या होती है सर, लीडर बोर्ड पर सर आपको एनएम झा सर याद कर रहे थे, बेटा एनएम झा सर की बात करते हैं अपन। साइन बाय कोसेक इनवर्स x होता है, हाँ उसका 1/√2 कॉस भी तो होता है, कॉस ठीक है सर, 3/45 में हमको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब एक बोल रहा मुख्य मान शाखा क्या होता है। मुख्य मान शाखा मैंने अभी आपसे बोला था, मुख्य मान शाखा का मतलब उसका मान कहां तक जा सकता है। तो मैंने देखा कि साइन x का मान आप देखो, प्रांत में कुछ भी रख दो, परिसर में उसका आंसर या तो -1 आएगा या 1 आएगा, ये आपकी मुख्य मान शाखा होती है। वही मैंने आपसे बोला, मुख्य मान शाखा में आपसे एक चीज मैंने ये भी बोला था
कि मैंने ये बोला था कि आपका जो प्रांत और जो परिसर होता है, तो इसका प्रांत उधर का परिसर बन जाएगा, इसका परिसर उधर का प्रांत बन जाएगा। तो यहां पे देखा कि साइन की बात कर रहा, साइन का मान -π/2 से π/2 के बीच में ही आता है। तो ये मुख्य मान शाखा की बात कर रहे हैं क्या, इसके बीच में उसका मान कहां पे लाया कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, कहां पे वो रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो चीज की बात करके अपन ने मुख्य मान शाखा निकाल रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब देखो ये वाले प्रश्न को हल करना था, इसमें मुझे मुख्य मान शाखा निकालना था। तो मैं क्या गया, कॉट को मैंने लिखा रहने दिया, साथ में मैंने π/2 कर दिया, जिसको समझ नहीं आया एक बार और देखो, माइनस का चिन्ह लगा रहने दिया, 2 के साथ मैंने कॉट का व्युत्क्रमांक क्रमांक लगा दिया। अब √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब आप बोल रहे हैं, अब एक बच्चा यहाँ पे बोला है, एक बच्चा मेरा यहाँ पे बोला कि सर 1/2 वाला मान तो कॉस में भी आता है, लेकिन बेटा साइन था तो साइन साइड में लगाया है ना, साइन था तो साइन का ही मान रखा, जो है उसी का मान रखो। ऐसा तो कॉस भी रख सकते थे, वो अपन ज्यादा लंबे चौड़े नहीं घुसते, जो है बस वही रखो। तो कॉट का मान √3 कहां पे होता है, जल्दी से बता दो, कॉट का मान √3 कहां पे होता है, ये बता दो। कॉट का मान √3 कहां पे होता है, π/3 पे होता है, बोल दो हाँ। कॉट का मान √3 कहां पे होता है, π/3 पे होता है, π/3 पे होता है। ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको हल करने गया तो ये पता चला मुझे, मैंने लिखा कॉट, मैंने लिखा यहां से π/2, मैंने लिखा माइनस, कॉट से कॉट कट गया, बचा कितना, 2π/3 बचा। आप इसको हल करने गए, इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना है इनका, 6 आया। तो पाई था, पाई को लिखा रहने दिया, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता, 3 बार में, 2 पाई था, 2 पाई लिखा रहने दिया, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता, 2 बार में आता। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। अब इसको सॉल्व किया, कितना जाएगा, कॉट साथ में कितना, ये 3 पाई माइनस आपका 4 पाई बटे में कितना हो गया, 6 हो गया, यही आएगा। इसको आप हल करने का कितना जाएगा, कॉट के साथ कितना जाएगा, -π/6 आ जाएगा। कॉट के साथ कितना जाएगा, -π/6। अब आप इसको हल करने गए, कितना लिखा था यहां पे, ये लिखा था कॉट के साथ -π/6 लिखा था, ये लिखा था कॉट के साथ -π/6। क्वेश्चन गलत, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, मुझे बता बेटा, तू इधर आ, मुझे एक बात ये बता, तुम्हें क्या ये वाले फॉर्मूले याद है, याद है तो वेल एंड गुड। उसके साथ साथ क्या तुम्हें ये वाले मान याद हो जाएंगे, वेल एंड गुड। उसके बाद क्या आपको ये मान नहीं पता है, क्या आपको ये मान नहीं पता है, क्या आपको ये मान नहीं पता रहेंगे, क्या ये भी मान आपको पता रहेगा, तो वेल एंड गुड। ठीक है ना, वेल एंड गुड। ठीक है, बस वही कर रहे हैं अपन, उसी को हल कर रहे हैं, उसी को सॉल्व करने गए। अब मैंने बोला, अच्छा, अरे 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 अरे, अच्छा ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये 6 था, 6 कॉट का मान √3 आपका 60 पे नहीं 30 पे होता है, 60 पे नहीं 30 पे होता है, 30 पे होता है, 30 पे, ये बोल रहा हूं ना, ये 30 पे होता है, ये आपका 30 पे होता है। ये मेरी गलती, हाँ ये बात सही बोली तुमने, ये बात सही बोली, फ्लो में लिख दिया मैंने, ये बात सही बोली तुमने। ये कितना हो जाएगा, कॉट के साथ की बात कर रहा है, आपका एलसीएम कितना जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 6, ये जाएगा पाई 2 तिया 6 है ना, माइनस में आपका 2 पाई, इसको आप हल करो, कितना जाएगा, कॉट 3 पाई माइनस 2 पाई बटे में कितना 6, तो कितना जाएगा, कॉट का मान कितना जाएगा, π/6, और π/6 का मान कितना होता है आपका, √3 होता है, और √3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक मान के चक्कर में देखो कितनी गलती कर दी आपने। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इसका मान निकालना था, पहले कॉट इनवर्स √3 लिखा था, तो √3 का मान कहां पे होता है, π/6 पे होता है, π/6 पे होता है √3 का मान, तो π/6 पे मैंने रूट का मान रख दिया, कॉट से मैंने कॉट कट कर दिया, तो 2π/6 हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इतना बचा, तो 3 पाई माइनस 2 पाई हो गया, बटे में 6 हो गया, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई हो गया, पाई बटे 6 हो गया, और कॉट π/6 का मान कितना होता है, √3 होता है। सर एलसीएम सिखा दो, एलसीएम सिखा दो बेटा। ये आपका लिखा, आपके पास सपोज ये लिखा x/2 लिखा है, -2x/6 लिखा है। एलसीएम का मतलब है, एलसीएम का मतलब क्या है, 2 और 6 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 6 है ना, क्या 6 दोनों के पहाड़े में आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना, इसकी जगह पे अगर मैं लिख देता 4, है ना, देखो ये 2 के में तो हो गया, ये 6 आ गया, है ना। अगर मैं यहीं पे बात करूं, x/4 लिखा है और -2x आपका कितना लिखा, 6 लिखा है, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 6। 6 क्या दोनों के पहाड़े में आता नहीं आता है, अब 6 का पहाड़ा लिखते जाओ, 12 क्या 12 दोनों के पहाड़े में आता है, मैंने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर उठाया, सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 वाला सबसे बड़ा नंबर क्या, 6 दोनों में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आप 6 का पहाड़ा लिखते जाओ, 6 के बाद आता है 12, क्या 12 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 12। अब मैंने क्या, जो x लिखा था इसको लिखा रहने दो, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा रहने दिया, 2x को मैंने लिखा रहने दिया, 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, ये आपका एलसीएम था। ठीक है ना, ठीक है ना। एक बोला गुरुजी इनवर्स कहा जाएगा, भैया जो कॉट इनवर्स और कॉट तो आपस में कट गया ना, कॉट इनवर्स और कॉट तो आपस में कट गया, कहीं पे मैंने ऐसा लिखा x की घात -1 और x लिखा है, तो ये तो आपस में कट गया, ये कटता कैसे कि x की घात, ये x लिखा, x की घात को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x लिख सकता हूं, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ। अभी तक यहां तक सबको क्लियर है तो ए दबा दो, नहीं तो बी दबाओ।
यहां तक सभी को क्लियर हो तो ए दबाओ वरना बी दबाओ, ठीक है ना। यहां तक सभी को क्लियर है तो ए दबा दो वरना बी दबाओ। पोल थोड़ा लंबा है लेकिन मैं उसको थोड़ा छोटा कर दूंगा अगली बार से। हाँ बेटा पहली स्टेप में यह था, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, बस ये √3 को मैं क्या लिख सकता था, मैंने कॉट को देखा, कॉट के हिसाब से √3 क्या लिख सकते थे, √3 को आप लिख सकते थे कॉट π/6 लिख सकते थे, तो इस √3 को मैंने कॉट π/6 लिख दिया। कॉट से मेरा कॉट कट गया, बचा कितना 2 π/6 लिख दिया, ठीक है। 88% को अभी समझ में आ चुका है। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तब तक एक बार और आ जाएगा, है ना। क्या डाउट है बेटा तुम्हारे? सर यहाँ पे कॉट है तो π/6, हाँ बिल्कुल वही लिखा बेटा सर। टाइम कॉट है तो -π/6 वाला माइनस नहीं था इसलिए नहीं लिखा मैंने, बताऊं वो भी आएगा, ठीक है ना। पहली स्टेप समझा दी। जो मेरा डाउट सेंड नहीं हो रहा है, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, प्लीज इसका भी सॉल्यूशन बता दो, इग्नोर मत करना। कहाँ की प्रॉब्लम बेटा? सर कॉट इनवर्स और कॉट कैसे कट गया? क्या बात है बेटा, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, या तो एलसीएम निकालना सबको आ गया होगा मुझे पता है, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्ट काट दो, या फिर एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सूत्र बताए थे। क्या सूत्र बताए थे? अगर आपका साइन इनवर्स लिखा हो और साइन एक्स लिखा हो तो ये आपका किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कॉट इनवर्स लिखा हो और कॉट एक्स लिखा हो तो ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था कॉट इनवर्स लिखा था, ठीक है ना। साथ में क्या चल रहा था? कॉट π/6 चल रहा था। तो जो एक्स की जगह पे π/6 था तो इसका मान मैंने डायरेक्ट π/6 लिख दिया। और इसको डिटेल में समझना तो बेटा आपने लिखा एक्स का व्युत्क्रमांक ए लिखा और एक्स लिखा, तो इसका मान कितना मैंने बोल दिया? 1 हो गया। ये कैसे हो गया कि एक्स की घात -1 को मैं 1/x लिख सकता हूं, साथ में एक्स था तो एक्स लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, तो एक्स से एक्स कट गया, ऐसे करके 1/1 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया साइन इनवर्स लिख दिया और साथ में मैंने साइन एक्स लिख दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1/sin लिख सकते हो, साथ में आपका साइन एक्स लिख सकते हो। तो साइन से आपका साइन कट गया, ये एक्स आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका सूत्र बोल रहा है, ये फॉर्मूला होते हैं ये आपके, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अगले प्रश्न पे आओ, अगले प्रश्न पे आओ। अब इसका मुझे बात मान निकालना है, इसका मान निकालना है। इसका मैं मान निकालने गया, इसका मान निकालने गया, कितना हो जाएगा? मैंने लिखा कॉस व्युत्क्रमांक, कॉस का मान 1/2 कब होता है? आप बोल दो कॉस का मान गुरुदेव 1/2 होता है π/6 पे, π/6 पे, π/3 पे, π/3 पे, प्लस 2 साइन इनवर्स, साथ में ये मान कितना था? साइन के साथ π/6 पे। क्या ये सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा? ठीक है ना। मैंने लिखा 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 को मैं लिख सकता हूं बेटा π/6 लिख सकता हूं, 1/2 को π/3 लिख सकता हूं कॉट में, और साइन में 1/2 क्या लिख सकता हूं? π/6 लिख सकता हूं। मैंने वो लिख दिया। अब मुझे पता चला, वैसे आपको ऐसा पेपर में काट के नहीं आना, लेकिन आप मन के अंदर काट के चल लो कि कॉस से आपका कॉस कट गया, साइन से आपका साइन कट गया, पेपर में नहीं करना, लेकिन मन के अंदर मान के चल लो। कितना हो जाएगा? π/3 हो गया, प्लस में 2 π/6 हो गया। तो आपका ये कितना हल हो जाएगा? आपका π/3 और अब 2 प्लस कितना लिखा? 2 π/6 लिखा है। आप एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, जो करना वो कर लो। मैंने एलसीएम लिया 6, कितना जाएगा? 2 पाई प्लस 2 पाई, कितना जाएगा? कितना जाएगा? 4 π/6। इसको आप हल करोगे 2/3, 2 π/3 किसका हो गया? इसका उत्तर हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? बोलो हाँ। एक प्रश्न और जो बहुत अच्छा वाला प्रश्न था, आप वो चलो इसका आंसर देखो, इसका आंसर निकालना आप सभी को। ये 45 सेकंड दे रहा हूं, 45 सेकंड दे रहा हूं आराम से। इसको 45 नहीं, ज्यादा सेकंड देना पड़ेगा, 45 नहीं ज्यादा सेकंड देना पड़ेगा मुझे, 60 सेकंड दे रहा हूं। इसको आप सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। अब मैं इसको सॉल्व करने का, इसका मुझे मान निकालना है। सब बड़े ध्यान से सुनना है, इसका मान निकालने का है। तो आपके पास प्रश्न कितना लिखा है? 10 के साथ कितना लिखा है? √3 लिख के चला है, माइनस कॉट के साथ मेरा कितना लिखा है? -√3 लिखा हुआ है। अब यहां पे आ जाओ, अब सब यहां पे आ जाओ, नीचे जा बेटा। मैं लिख दिया 10 के साथ लिख दिया √3 था, तो मैं अभी √3 ही लिखा रहने दिया, माइनस कॉट के साथ इनवर्स था, है ना। अब मेरी बात सुनो, अब देखो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे बेटा एक चीज लिखी, क्या लिखी है? कॉट के साथ आपका -x लिखा है, तो इसका अपन का सूत्र क्या होता है? पाई बाहर लिखो, माइनस लिखो, कॉट के साथ आप x लगाओ। क्या ये वाला सूत्र अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं? ये वाला सूत्र अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, कहां पढ़ के आए आप वो भी देखो। ये वाला सूत्र अपन ने कहां पढ़ा वो भी देखो। ये वाला सूत्र अपन ने पढ़ा यहाँ पे कि कॉट के साथ में अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है तो पाई के साथ माइनस कर देते हैं। ये सभी ने पढ़ के आए थे, सभी ने पढ़ के आए थे, बहुत अच्छी बात है। वापस आ जाओ प्रश्न के ऊपर, वापस जाओ आ जाओ प्रश्न के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, अब वही देखा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या? पाई लिख दिया, माइनस के साथ मैंने कर दिया कॉट इनवर्स और स्थिति में लिख दिया √3। इतना सभी को समझ में आया? पहली स्टेप 7 π/6 है सर, 7 π/6 देखते हैं 7 π/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो
एलसीएम तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं, एलसीएम तो मैंने लिया ही नहीं है। अब देखो ये किया मैंने। अब इसके बाद मैं आगे गया। अब मैं आगे गया, मैं लिखा 10 के साथ इनवर्स लगाया। 10 का मान √3 कहां पे होता है? 10 का मान √3 होता π/3 पे, लिख दिया। माइनस लिखा रहने दिया पाई, माइनस कॉट इनवर्स लिखा रहने दिया। कॉट का मान √3 का होता π/6 पे, ये मैंने लिख दिया। इसको हल करने गया, 10 से 10 कट गया, कितना बचा? π/3 बचा। माइनस ये पाई माइनस, अब कॉट का मान π/6 नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। कॉट π/6 कितना हो जाएगा? कॉट π/6 पर, कॉट से कॉट कट गया, मेरा बचा कितना? π/6 बचा। वापस इसको हल करने जाओगे तो ये लिख दिया π/3, ब्रैकेट के बाद माइनस था तो ये माइनस कर दिया, पाई माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, मतलब π/6 हो गया। पूरे का एलसीएम कितना है? पूरे का एलसीएम आया 6। पाई लिखा रहने दिया, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। माइनस पाई लिखा रहने दिया, 1 के पहाड़े में 6 बार में आता है, प्लस पाई 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। तो कितना हो गया? 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस में आपका π/6। अब आपका यहां से उत्तर कितना आ गया? 2 और 1 3, 3 पाई और माइनस 6 पाई। आप इसको देखो कितना आएगा? 3 पाई माइनस 6 π/6। इसको हल करो कितना आएगा? माइनस 3 π/6 कितना आएगा? माइनस π/2। तो माइनस π/2 कहां पे लिखा? बी वाले पे लिखा, तो मेरा बी वाला इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया माइनस π/2, माइनस π/2 बी वाला 50% का सही है। क्या बोल रहा पीछे वाला? भैया एलसीएम 6 ही तो आएगा, क्यों 6 नहीं आएगा? 6 ही तो एलसीएम है। 3 था 6 था, 6 और 3 का एलसीएम जाएगा 6, 3 दूने 6, तो 6 के टेबल में 6 के टेबल 6 आते हैं, 1 बार में 2 पाई, बिल्कुल तो सही है। पता नहीं कहां दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका तो क्वेश्चन ही गलत बोलने लगे, मेरा तो एग्जैक्ट आंसर सही आ गया, तुम क्वेश्चन गलत बोल रहे हो। दोबारा बताइए, मेरी बात समझो। ये लिखा 10 इनवर्स √3 लिखा था तो मैंने लिखा रहने दिया। पहले मेरे को कॉट के अंदर का जो माइनस था, इस माइनस को पहले ठिकाने लगाना था, तो मैं माइनस को ठिकाने लगाने का कैसे? आप जानते हो कॉट के इनवर्स के साथ में अगर माइनस x लिखा होता है तो आप जब भी माइनस बाहर निकालते हो तो पाई के साथ निकालते हो, पाई के साथ बाहर निकालते हो। तो वही मैंने किया, पाई माइनस कर दिया, कॉट इनवर्स √3 लिख दिया। अब √3 को मैं क्या लिखता हूँ? 10 में 10 π/3 लिखता हूँ √3 को, तो √3 को मैं लिख दिया 10 π/3। कॉट के √3 को क्या लिखता हूँ? तो कॉट π/6 लिख सकता हूँ, है ना? तो वही लिखा मैंने, 10 से 10 कट गया, π/3 आ गया, माइनस का चिन्ह लगा रहने दिया, पाई लगा रहने दिया, माइनस चिन्ह लगा रहने दिया, कॉट से कॉट को कट कर दिया, π/6 रहने दिया। अब मैंने क्या किया? माइनस वाला चिन्ह हटा दिया, ब्रैकेट लगा था, क्योंकि π/3 लिखा, माइनस था तो ये प्लस में थी, माइनस में हो गया, ये माइनस मान वाला प्लस में हो गया। तो इन सबका मैंने क्या कर दिया? एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 6, उसको हल कर लिया, हल करते करते देखा माइनस π/2 आ गया। जागृति क्या दिक्कत है ये बताओ? जागृति दिक्कत क्या आ रही है? जागृति दिक्कत क्या आ रही है? मुझे एक बात बताओ जागृति, अगर मैंने क्वेश्चन लिखा, सभी बताओ, मैंने क्वेश्चन लिखा, साइन करके लिख दिया, उस साइन के साथ मैंने लिख दिया बेटा यहां पे लिख दिया 1/√2 लिख दिया, क्या सभी इसका आंसर बता दोगे क्या होगा? क्या सभी इसका आंसर बता दोगे क्या होगा? आप ये जानते हो साइन की बात कर रहा हूं, ये साइन की बात कर रहा हूं, साइन का 1/√2 मान कहां पे आता है? साइन 45 पे आता है। लेकिन मैंने आपसे बोला ये 45 43 ऐसा मत लिखना, 45 को आपको लिख के चलना पड़ेगा कैसा? साइन के साथ में π/4 लिख के चलना पड़ेगा। साइन से मेरा साइन कट गया, बचे कितना? π/4 बचा, तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया? π/4। ये सभी को निकालना आता है? बोलो आता है। उसके बाद अगर मैं यहीं पे बात करूं, एक और मैंने प्रश्न ले लिया। मैंने प्रश्न क्या ले लिया? प्रश्न मैंने ले लिया, यहां पे लिख दिया साइन लिख दिया और साथ में माइनस 1/√2 लिख दिया। तो साइन के साथ जब भी 1/√2 लिखते हो तो आप एक सूत्र जानते हो, वो सूत्र क्या होता है? साइन के साथ की बात कर रहा है, अगर माइनस x लिखा होता तो अपन क्या करते हैं? माइनस बाहर निकाल के साइन x कर देते हैं। तो वही मैं करने गया, मैंने लिख दिया माइनस साइन इनवर्स के साथ मैंने कर दिया 1/√2 कर दिया। अब साइन का मान 1/√2 कहां पे आता? 45 पे आता, लेकिन मैं 45 ना लिखता हुआ क्या लिखूंगा? π/4 लिखूंगा। तो π/4 लिखा, साइन से साइन कट गया, माइनस π/4 मेरा किसका आंसर आ गया, है ना? इतना सा था। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने बढ़ा के लिख दिया, थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा लिख दिया, क्वेश्चन में मैंने आके लिख दिया भैया कॉट के साथ में मैंने लिख दिया -√3 लिख दिया। तो आप एक सूत्र जानते हो सभी, आप एक सूत्र जानते हो, वो सूत्र क्या होता है आपका? अगर कॉट के साथ में अगर आपका अंदर माइनस चल रहा तो आपको पाई के साथ उस माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो पाई के साथ मैंने उस माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो वही मैं सूत्र लगाने गया, लगा दिया। मैंने क्या कर दिया? पाई लिख दिया, माइनस कर दिया, कॉट कर दिया और साथ में मैंने √3 लिख दिया। ये सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा। पाई लिखा, मैंने माइनस किया, कॉट इनवर्स किया। कॉट का मान √3 कहां पे होता है? कॉट का मान √3 होता है 30 डिग्री पे, लेकिन मैंने बोला आपको 30 इसको ऐसे नहीं लिखना है, तो मैंने बोला पाई माइनस कॉट की बात कर रहा हूं, कॉट इनवर्स के साथ मैं इसको लिखता हूं कॉट π/6 लिखता हूं। तो π/6 से कॉट कट गया, बचे कितना? पाई माइनस π/6। एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आया, 6 पाई माइनस पाई लिख दिया, तो 5 π/6 आ गया इसका उत्तर। ऐसा करने का बोला, एनसीईआरटी गई है। इतना क्वेश्चन था जागृति, आपको पता नहीं आप कहां दिमाग लगा रहे हो, इतनी इजी चीजें थी। बस मैंने क्या किया, यहां पे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, यहां पे मैंने क्वेश्चन को दो क्वेश्चन को एक साथ कर दिया, दो क्वेश्चन को एक साथ मिला के कर दिया और आप हो गए कंफ्यूज। जागृति वही थोड़ा सा फॉर्मूले का इशू है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पहले ही बोला था, आपको याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है।
फॉर्मूला याद होगा बहुत अच्छा। इतना हलवा चैप्टर है पे आव्यू सार ने के संबंध वाले फलन वाले चैप्टर में तो इतनी सारी चीज कठिनाई की थी, यहाँ पे सबसे इजी चीज है, आप इसको चुटकियों में कर दोगे। आयुष बेटा मुझे याद है, मैंने बना के दे चुका हूं, और डलना बाकी रह गया, उसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट होना बाकी रह गया, इंग्लिश मीडियम में मैंने पूरे बना के दे दिया, उसको हिंदी ट्रांसलेट करवाना रह गया है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर इस वाले मान की बात करूं, इसका जल्दी से मान निकाल के बता दो कितना आएगा। बोल दे रहा हूं आराम से करो, धीरे धीरे करो, लेकिन बनना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है ना, अब ये मत बोलना सर आप प्रश्न तो इंग्लिश में लेके आते हो, भैया इतना प्रश्न आपको पढ़ना आना चाहिए कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब मान होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। डाउट 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 आराम से देखेंगे इस प्रश्न के बाद, ये आखिरी प्रश्न है, आपको बाकी के प्रश्न कल कराऊंगा। बाकी के प्रश्न की बात कर रहा, मुझे निकालना क्या, tan इनवर्स लिखा है, साथ में आपका √3 लिखा है, माइनस में लिखा sec इनवर्स की बात कर रहा, साथ में मैंने -2 लिख दिया। अब मुझे इसको हल करना है, तो मैंने भैया पहले तो √3 को मैंने छेड़ा नहीं, पहले तो मैं माइनस को छेड़ने गया, माइनस को छेड़ने गया तो आपने ऐसा लिख दिया, क्योंकि आपका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है आपका, sec के साथ sec इनवर्स के साथ अगर माइनस होता है तो पाई के साथ बाहर निकलता है, sec के साथ इनवर्स होता है तो पाई के साथ बाहर निकलता, तो sec का मान 2 कहां पे होगा ये बता दो, sec का मान 2 कहां पे होगा। और आपको अगर ऐसा याद नहीं आ रहा है तो आपको cos तो याद हो रहा होगा, cos का मान 2 कहां पे होता है, cos का मान 2 60 पे होता है, cos का मान 2 60 पे होता है, तो sec का कहां पे होगा, 30 पे होगा। ये आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो ना, और नहीं लगा सकते तो आप यहां पे आके देख लो। और आपको इतना दिमाग में नहीं लगा रहे तो ये मैंने आपको लिखवा दिया, आप ये चीजें लिख लेना बड़े प्यार से। हाँ इतनी लंबी चीजें मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं sec के मान की बात कर रहा, sec का मान 2 यहाँ पे आ रहा है, और tan का मान √3 कहां पे आता है, √3 यहाँ पे आ रहा है। बस इस चीज को देखना है, बस इस चीज को देखना है, sec का मान 60 पे आ रहा है, इतनी सी चीजें देखना है। आ जाओ अब जल्दी, अरे नीचे जा भैया, बहुत सारा पढ़ा दिया आज तो मैंने, आज तो बहुत पढ़ा दिया। तो मुझे बताओ tan का मान √3 कहां पे आता है, और tan का मान वो sec का मान 2 कहां पे आता है, जल्दी से बताओ कमेंट में, tan का मान √3 कहां पे आता है, tan का मान √3 कहां पे आता है, π/3 पे, बहुत बढ़िया। और साथ में अगर मैं sec का मान की बात करूं, sec का मान आपकी बात कर रहा हूं -2, मतलब 2 कहां पे आता है, जल्दी से बताओ, sec का मान 2 कहां पे आता है, sec का मान 2 कहां पे आता है, चैट ऑफ कर दिया क्या, चैप्टर ही खत्म हो गया ये समझ लो, चैप्टर ही खत्म हो गया ये समझ लो। -π/3 आंसर आ गया। मैं पूछ रहा हूँ sec का मान 2 कहां पे आता है, बोलते नहीं बन रहा सर, 60 पे आता है, π/3 पे आता है, π/3 पे आता है, ये बोलते नहीं बनेंगे, हम तो आंसर बता देंगे। tan से tan कट गया, π/3 बचा, माइनस ये कितना चल रहा था पाई, माइनस कितना π/3, कितना हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, कितना जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, उत्तर कितना जाएगा, पाई पाई 2 पाई माइनस π/3, इसका कितना आ गया, उत्तर आ गया। तो -π/3 वाला अपना आंसर सही है, तो -π/3 वाला सही है। तो देखते हैं कितने बच्चों का सही है, 56, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। इतना सभी को समझ में आया हो तो एक बार ए दबा दें, उसके बाद में डाउट देखता हूं। इतना सभी को समझ में आया तो एक बार ए दबा दें, अभी तक मैंने जितनी चीजें बोली अगर वो आपको समझ में आ गई हो तो आप ए दबा दें, ठीक है। बोलो 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 बोलो, ए आपको कुछ कठिन तो नहीं लग रही है चीजें, कि ऐसा बोल तो नहीं रहा कि कठिन लग रही हो और आप बोलते जा रहे हो बस हाँ में हाँ। सबसे हलवा चैप्टर अगर आप ढंग से देखोगे, सबसे हलवा चैप्टर कुछ कर ही नहीं रहा है। और एक बात बता दूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू में आया गया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू का है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू का है। सारे क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू वाले लेके आया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पुराने साल के पेपर में नहीं आया हो, सारे क्वेश्चन पुराने साल के पेपर में आए, ये समझ लो। कितने भी क्वेश्चन कर लो, सारे पुराने साल के पेपर में क्वेश्चन में आए हुए हैं, और नहीं तो आप सर्च करके देख लेना, 91% तो एग्री है। अब डाउट देखता हूं आपको डाउट क्या है। सर टाइम की बात मत करो, यू आर दी बेस्ट टीचर, थैंक यू बेटा मुस्कान। सर ये फिर से समझा दो, मीट हजारे बेटा क्या बात कर रहे हो, मीट हजारे बेटा मैंने क्या किया, माइनस का चिन्ह था, माइनस के चिन्ह को मुझे बाहर निकालना था, सेक के साथ अगर माइनस का चिन्ह बाहर निकालोगे तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, वो फॉर्मूला क्या होता है, सेक की बात कर रहा है, सेक के साथ अगर -x लिखा है तो आप इसको बाहर निकालोगे बेटा, पाई के साथ में सेक इनवर्स x हो जाएगा। ये आपका एक सूत्र होता है जो मैंने आपसे बोला था, याद कर लेना, ठीक है ना, बस उसी से आपको ये समझ में जाएगा। उसके बाद सर स्कूल वाले सर 90 से करा रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट दे दो, बिल्कुल दे दूंगा। सर इस चैप्टर कितना नंबर आएगा ये मत पूछो, एक बार सबको बता दो कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, सभी को बताया बेटा, अजय कुमार सबसे स्टार्टिंग में ही बताया। प्रिंसिपल वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू हाँ बिल्कुल एक ही जगह है ना, ग्राफ नहीं आया समझ, ग्राफ में बता रहा हूँ, इतना समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, इसके आगे क्वेश्चन में बाकी का आपको कराऊंगा कल। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे एक चीज बोली, क्या बोली मैंने आपसे, अभी तक यहाँ पे कुछ बकवास करी होगी थोड़ी बहुत समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने कुछ बकवास करी समझाने के लिए, यहाँ पे कुछ बकवास करी समझाने के लिए, मैंने वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दी है। तो जो भी चीजें आप अगर नहीं लिख पा रहे थे, मैंने हाथ से नोट्स दिए हैं, ये आप लिख लेना,
ये देखो, ये मैंने सब हाथ से लिख के दिए हैं कि मुख्य मान शाखा प्रमुख मान शाखा क्या होती है, ये सब पढ़ के देख लेना। ये सब मैंने हाथों से लिख के दे के रखा है, तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। क्या आप सभी को क्लियर है तो बता दो हाँ सर क्लियर है। बाकी के क्वेश्चन अगर स्लाइड में दूंगा मैं होमवर्क वगैरह में कर लेना। क्लियर है सर? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, कुछ टिप्स दीजिए ना सर मैथ्स अच्छी करने की। मैथ्स अच्छी करने की टिप्स में वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट्स बना के डालता हूँ, 30 सेकंड की, एक आध मिनट की शॉर्ट्स बना के डालता हूँ। ठीक है, एक आध मिनट की शॉर्ट्स बना के डालता हूँ। लीडर बोर्ड पर दिखा रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले दिए हैं आपको इनको क्या करना है, याद करना है। फॉर्मूलों को आपको याद करना है, याद। साथ में जितने क्वेश्चंस मैंने बोले आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर लेना, रिवाइज। और एक दो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिया आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। साथ में बेटा आप डीपीपी कर लेना, डीपीपी। डीपीपी इज मैंडेटरी। अब एक बात सुनो, क्या मैं आपको एक चीज और दे दूं क्या, आप कुछ फॉर्मूले और लिख लोगे क्या? कुछ और फॉर्मूले अगर कॉपी के अंदर लिख लो, अगर समय मिल जाए आपको, अगर आपके पास समय मिल जाए तो आप ये फॉर्मूले और लिख लेना कॉपी के अंदर। समय मिल जाए तो ये फॉर्मूले लिख लेना कॉपी के अंदर, समय मिल जाए तो ये सारे फॉर्मूले लिख लेना अगर समय मिल जाए तो। बस इतने ही फॉर्मूले जो आपको अगर समय मिले तो ये 3 फॉर्मूले लिख लेना कॉपी में। ये दिखा दिए, 1 2 3, बस इतने फॉर्मूले आप कॉपी में लिख लेना। और एक ये भी डबल एंगल वाले भी लिख लेना, समय मिल जाए तो। कल मैं आपको बताऊंगा कहां पे कौन सी चीज कवर करवानी है, ये सारे पुरानी क्लास के थे। ठीक है ना? बाकी अच्छे से पढ़ के आना। हलवा चैप्टर शायद 2 क्लास के अंदर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अपना, तीसरी क्लास लगेगी ही नहीं। 2 क्लास के अंदर अपन ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। आपकी यूट्यूब, मेरी यूट्यूब आईडी नहीं है, एमपी बोर्ड वाला है, एमपी बोर्ड वाला है, आप वहां पे सर्च कर लेना, एमपी बोर्ड वाला है, आप यहां पे सर्च कर लेना, मेरी सारी वीडियो आपको यहीं मिलेगी। और साथ में अगर आपको और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे ढूंढना है तो नाम ये लिखा, आप मुझे ढूंढ सकते हो इस नाम से। आईडी वगैरह शेयर नहीं करूंगा लेकिन आप इस नाम से ढूंढ सकते हो, इंस्टाग्राम स्नैप वगैरह कहीं पे भी मिल जाऊंगा। और मेन अपना चैनल एमपी बोर्ड वाला ही अपना इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? बाकी अब मिलता हूं मैं आप सभी को कल। और एक ही बात मैंने हमेशा बोली कि वो आपको याद रखना, क्या रखना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, एंड आई विल गिव माई 100%।